जाति के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है, वो तो माध्यम थे, क्योंकि ये तो गुणी निधि ज्ञानी गरुड़ जी। तो इस प्रकार पहला प्रश्न था, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो काकभूषण जी ने कहा सबसे दुर्लभ शरीर ये मनुष्य शरीर है, इससे हम पुण्य कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति जैसा कर सकता है। मूर्खा नाम विष्णवे, मूर्खा नाम तो मूर्खा नाम व्यसनेरपि और बुद्धा नाम शास्त्र चिंतन है, बस यही है। बोले ये मनुष्य शरीर से आप उस प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो। भोग जो हमने किया वो भोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय को सुधार सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर बोला। और दूसरा प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा सुख क्या है? तो उन्होंने सबसे बड़ा सुख सत्संग बताया। सबसे बड़ा दुख क्या है जीवन में? सबसे बड़ा दुख मन की दुर्बलता, मन की दरिद्रता, ये सबसे बड़ा दुख है। मन की दुर्लभता क्या है कि जैसे किसी को सम्मान न देकर चाहे कि मैं सम्मान पाऊं, किसी को मतलब इस प्रकार की चीज, सबके 1 रुपया निकालने के लिए उसका हृदय कांपने लगता है। मतलब इस प्रकार की सोच अंदर कि वो कभी ऊंचा नहीं सोच सकता है, वो हमेशा नीचे की चीज ही सोचेगा, उनका मन नीचे की ओर है, वो है मन की दुर्लभता। तो ये सबसे बड़ा पाप है। मन को अभ्यास करके विराट विशाल हृदय बनाओ, जैसे विराट हृदय बनाओ। और उन्होंने फिर पूछा कि सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पाप बता दिया। सबसे बड़ा पुण्य बताया अहिंसा, सबसे बड़ा पाप बताया निंदा, किस निंदनीय की भी निंदा न करे। तो इस प्रकार और ये 7 प्रश्न पूछे। संत असंत की लक्षण बताए, कुल्हाड़ी और चंदन की तरह। कुल्हाड़ी काटने का ही काम करता है, ठीक है, वो कभी नहीं सुधरेगा, और चंदन काट कर भी खुशबू ही देगा, उसको उठाने की ही बात बताएगा, सूत्र बता देगा कि कहाँ चाबी है। तो ये बताया। और अंत में मानस रोग बताए कि मानस रोग क्या है। तो मानस रोगों के बाद उन्होंने कहा, अब गरुड़ जी ने कहा कि भैया आप बताओ प्रभु कि अभी तो मुझे मानस रोग नहीं है, ईर्ष्या द्वेष ये सब कुछ, मात्सर्य ये अभी तो है नहीं प्रभु, लेकिन भविष्य में मैं तो जा रहा हूँ, कथा आप यहाँ पर विराम दे रहे हैं, तो अगर भविष्य में मुझे ऐसा रोग होगा तो मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने उसके पीछे बताया कि भाई सत्संग सतगुरु वैद वचन विश्वास, ये डॉक्टर भी है, ये वैद भी है। और पहले ऐसा संयोग जब आएगा, राम कथा होगा, तो बोले राम कृपा नासे सब रोगा, तब राम कृपा होगी तो सब रोग नाश हो जाएगा। और अंत में उन्होंने एक, तुलसीदास ने एक आशीर्वाद के रूप में भगवान के चरणों में प्रणाम किया। मोशम दीन न दीन हिते तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरो विशंबर वीर। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के जिमी दाम, तुलसी रघुनाथ निरंतर मोहि लागे प्रिय राम। ये आशीर्वाद के रूप में। और यहीं पर श्री तुलसीदास महाराज ने कथा को विराम दिया अपने मन को, और काकभूषण जी ने भी अपने कथा को विराम दिया। और ये कथा हम भी विराम देंगे। और उससे पहले इस कथा को हम शिव और पार्वती के चरणों में समर्पित करते हैं।